राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे प्रेम से बुद्धान भगवान की रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की जगत जननी दुर्गे मैया की श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरु
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं दनुजवनविशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब कामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक से पाठ 19वां श्लोक है। श्री भगवानुवाच तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म धर्माप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन मानवात्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयम् धातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् प्रज्ञानां कर्मसङ्गिनां चोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् आनंद का सिद्धांत परमात्मा को जैसे नमन प्रातस्मरणीय ब्रह्मसंधे परमवंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोट शरण समपद समस्त आत्मस्वरूप भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति महापुरुष। जैसा कि अर्जुन के मन में संशय था, एक संदेह उत्पन्न हुआ कि जब ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, ज्यायसी चेत कर्मस्ते, कर्म की अपेक्षा ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, तो प्रभु आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं? तो भगवान उसका उत्तर देते हुए एक स्थिति दिखाते हैं, जिसको तीसरे श्लोक में निष्कर्म की बात कही, तो निष्कर्म वाली स्थिति में ज्ञानी का एक स्वरूप दिखाया। किसी संसार में किसी की ऐसी स्थिति है कि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि केवल उसकी अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा स्वरूप में ही उसकी रति, तृप्ति, संतुष्टि स्थित हो गई। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसका चित्त रमण करने के लिए अपनी आत्मा, अपने परमात्मा के अतिरिक्त कोई और विषय का आलंबन नहीं लेगा। हसते मीराबाई का जो भाव है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मतलब केवल परमात्मा स्वरूप में ही इसकी रति हो जाए, फिर उसमें ही उसको उसके मन को तृप्ति प्राप्त हो और बुद्धि उसी में संतुष्ट हो जाए। तो ये भीतर की जो रति, तृप्ति और संतुष्टि की जो वृत्तियां हैं, ये अपने आत्मा, अपने परमात्मा स्वरूप के अतिरिक्त बाहर जगत के किसी भी विषय के लिए ना हो। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाए, अर्थात जिसके लिए अब संसार में कुछ भी प्राप्त
प्राप्त करने योग्य रहा ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य केवल अपना आत्मस्वरूप परमात्मा, इसके अतिरिक्त कुछ और प्राप्त करने योग्य है नहीं, और उस आत्म परमात्मा को भी उसने प्राप्त कर लिया। भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसी जिसकी स्थिति हो गई उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। अगर वो करता भी है वो अब शास्त्र के विधि निषेध के तहत नहीं आता। भाई शास्त्र वेद आदि की जो विधि निषेध है वो यही तक पहुंचाने के लिए है, और जिसके जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो उसके लिए साधन नहीं है। अब वो अगर उन साधनों को करता हुआ दिखाई भी देता है तो केवल प्रयोजन है लोक संग्रह। जो समाज के जो अन्य लोग हैं उनके लिए उचित सन्मार्ग प्रशस्त करने के लिए कहा वो अपने जीवन में कार्यों को कर रहे हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे साधन जिस साध्य के लिए थे उस साध्य की प्राप्ति उसने जीवन में कर ली है। इसलिए आगे कह दिया नहीं तस्ते नार्थो, इसलिए अब अगर वो कुछ कर रहा है तो संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, और अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसको कुछ संसार में खोने का भय भी नहीं है कि हाँ कुछ करने से मुझे कुछ लाभ होगा या कुछ नहीं करने से मुझे कोई हानि होगी। अब ये लाभ हानि की भी उसके जीवन में कोई चिंता नहीं रही। सांसारिक लाभ हानि नहीं, इसको तो जो पाना था वो तो समझ लो अपना पाकर जो कृतार्थ हो गया। जन्म था सिद्धो भवति, ऐसा परम जिस परम तत्व को प्राप्त करने के बाद अब कुछ संसार में प्राप्त करने योग्य रहा ही नहीं उसके लिए, इसलिए अब वो किसी संसार में किसी को भी कोई सहारा नहीं बनाता। उसको ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति और ना ही कोई साधन उसको अब उसके अर्थ पाशे के कोई सहारे बनते नहीं। ऐसी जिसकी स्थिति हो गई है उसके लिए कहा कोई कर्म नहीं, उसी को कहा ये ज्ञानी है, जिसको दूसरे अध्याय के समापन के समय एक नाम दिया था स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा जिसकी बुद्धि बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित हो चुकी है, अब उसे किंचित भी डामाडोल नहीं होगी। ऐसे के लिए कहा कोई कर नहीं, कोई कर्तव्य नहीं कर रहा है तो अपनी स्वेच्छा से लोक संग्रह के लिए। हे अर्जुन अभी तेरी वैसी स्थिति नहीं हुई। देखो ये स्थिति दिखाई है बताते हुए, ये चरम स्थिति है, जीवन का परम साध्य परम लक्ष्य ये है, और जिसको ये स्थिति प्राप्त हो गई तो उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, और जिसको अभी प्राप्त नहीं हुई है तो फिर शुरू करें तीसरे श्लोक से। तीसरे श्लोक में फिर छठे श्लोक में बताया कर्मयोग, और कर्मयोग कैसे करना है तो 9वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया। ऐसा अगर ये स्थिति नहीं प्राप्त हुई है तो बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। चौथे श्लोक में स्पष्ट कह दिया इस बात को, तो चाह करके भी, और अगर जबरदस्ती चेष्टा करता है तो उसका वो मिथ्याचार है। इसलिए तस्मात् निष्कर्ष निकाला, पूरा प्रसंग लिया था कर्मयोग का, उसका निष्कर्ष निकाला फिर 19वें श्लोक में हमने कल चिंतन किया। क्या करे? तस्मात् कार्यम कर्म समाचर असक्ता सततम, इसलिए उसके जो भी कर्तव्य कर्म है, जो भी नित्य नैमित्तिक उपासना, और कोई भूल चूक हो जाए तो कहा प्रायश्चित, ये उसके जो नियत कर्म है जो उसको करने ही चाहिए, का उन कर्तव्य जो कहा कार्य करने योग जो करणीय है उन कर्मों को वो करे। कैसे करे? तो एक शर्त लगाई असक्ता, ये बार बार आ रहा है, इसको ध्यान रखिए, बहुत जोर दिया है। अर्थात अपनी आसक्ति को, अपनी ममता को किनारे करके जो कर्म है वो ईश्वर के लिए, अर्थात अपने व्यष्टि संकल्पों को समष्टि के लिए समर्पित करते हुए, अपने निसंकल्पों का त्याग करते हुए। बहुत ज्यादा अपने देह के आसक्ति हो तो कर्मयोग नहीं कर सकता। वो पहले दिन दूसरे दिन विचार किया था हमने कि कर्मयोग का अधिकारी कौन है। का अगर कोई बहुत आसक्त है, देहासक्ति में पड़ा हुआ है तो नहीं कर सकता, कोई ईर्ष्या से युक्त है तो नहीं कर सकता, कोई हीन भावना से युक्त है तो नहीं कर सकता। और एक बात और कही थी, किसी का कोई अपनी प्रतिज्ञा, अपने किसी निर्णय के प्रति
आग्रह है तो भी कर्मयोग का अधिकारी नहीं हो सकता। तो ये आसक्ति से रहित और सम्यक आचरण, जो कार्य जैसे करना चाहिए उस प्रकार से ही करें, क्योंकि ये एक संभावना बनती है जब अपने लिए ना करना हो, किसी दूसरे के लिए करना हो तो हम कई बार लापरवाही करने लगते हैं। और ये खूब दिखाई देता है, अपनी व्यवस्था करनी हो तो बढ़िया से बढ़िया, और परमात्मा कार्य करना हो, धर्म कार्य करना हो तो हम ढूंढते कहाँ से काम चल जाएगा, कितने में काम चल जाएगा। भगवान कहे सम्यक आचरण हो, अर्थात मनुष्य जीवन में तो हम आ गए, हम जीव स्वरूप में है, मनुष्य रूप में आ गए, तो मनुष्य शरीर में आकर के थोड़ा हमारे भीतर मनुष्यत्व आए, और ये मनुष्यत्व के साथ साथ थोड़ा वृद्धि होते हुए थोड़ा हम भगवान के भक्त बने। तो भगवान की कृपा मनुष्य तो हम बन गए, लेकिन जो केवल अपने सुख दुख के लिए जीवन जी रहा है तो मनुष्य है। लेकिन कोई ऐसा है कि सारे जगत में ईश्वर की भावना करते हुए सारे जगत के कल्याण के अगर कोई कार्य कर रहा है तो कहते हैं ये है मनुष्यत्व। उसकी बात की जाती है, ये 3 चीजें दुर्लभ है, दुर्लभम त्रयमेव तत्, 3 चीजें दुर्लभ है। क्या क्या कहा? मनुष्यत्व, मुक्षुत्व और महापुरुष संशय। अगर आपको प्राप्त है तो भगवान की बड़ी कृपा है। मनुष्य नहीं कहा, मनुष्य के भीतर मनुष्यत्व, मानवीय गुण भीतर आ जाए, थोड़ा दूसरों के लिए भी, केवल अपने निज भोगों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए त्याग की भावना से हमारे जीवन में कर्म हो, इसे कहा मनुष्यत्व। और यही कि हमारे जो भी कर्म है उसके पीछे जो प्रेरक है वो हमारी निज कामनाएं ना हो बल्कि कर्तव्य की भावना, और उसमें भाव आ जाए ईश्वर के लिए कर्म, ईश्वरार्पितम, ईश्वर अर्पण भाव से कर, ईश्वर के लिए हमारे समस्त कर्म ईश्वर के लिए समर्पित हो जाएं। तो इसी को कहा वही मनुष्य मनुष्यत्व में पढ़ते हुए का वो भक्त की स्थिति में आ जाता है। और कोई अगर भक्त है तो कितने समय के लिए भक्त रहे? कितने समय के लिए? जितनी देर मंदिर में है, जितनी देर पूजा पाठ कर रहा है उतनी देर के लिए भक्त रहे। और उसके अलावा जो 2, 2.5, 3 घंटे हम पूजा पाठ अगर करते हैं उतनी देर के लिए तो हम भक्त, और बाकी समय के लिए बाकी के 18, 19, 20 घंटे क्या रहे हम वापस नीचे। भगवान कह रहे हैं ऐसा ना हो, इसलिए एक शब्द जोड़ा है सततम। चिंतन किया इस बात को, सततम मतलब सर्वदा, सब समय, हर क्षण हमें ये भाव बना रहे कि मैं भगवान के लिए समर्पित हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। ये भक्ति ऐसी नहीं घंटे 2 घंटे के लिए मंदिर में गए तो भक्त हुए और मंदिर के बाहर आए तो, ये फिल्मों वाली भक्ति नहीं है जो वहां खलनायक करते हुए दिखाते हैं कि हाँ जाकर जा रहा है मंदिर में पूजा कर रहा है, उसके बाद दुराचार में लगा हुआ है। वो केवल समाज को भ्रमित करने के लिए दिखाई गई, केवल दोष दिखाने के साथ धर्म के दोषों को दिखाने के लिए। ऐसी भक्ति हमारे शास्त्रों वर्णित नहीं है, वो फिल्मी भक्ति है, शास्त्रीय भक्ति नहीं, भगवान को प्रिय भक्ति वो नहीं है। इसलिए शब्द बहुत जरूरी था, सततम, हर समय, सब समय, सर्वदा उसका चित्त सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण रहे, उसके प्रत्येक कार्य भगवान को अर्पण रहे। ऐसा जो करता है असक्त, ऐसी आसक्ति से रहित सम्यक आचरण करता हुआ भगवान कहते हैं परम तत्व को प्राप्त कर लेता, परम आपनोति। और ऐसा करने वाले बहुत से लोग हैं। कौन कौन? तो कल दृष्टांत दिया, सब लोगों पर चुके हैं। जनक आदि, जनक आदि ऐसे बहुत सारे जो अपने कर्तव्य क्षेत्र में ही लगे थे। केवल सन्यासियों की बात नहीं है, केवल उन भक्तों की बात नहीं जो घर परिवार छोड़ के कहीं चले गए हैं हिमालय में किसी तीर्थ स्थान में, बल्कि जो अपने कर्तव्य क्षेत्र में लगे हुए थे। जिस परिवेश में, जिस परिक्षेत्र में वो कार्य कर रहे थे, अपने उन्हीं कर्तव्य कर्मों को करते हुए। हमें लगता है कि हम घर गृहस्थी में बंधे हुए हैं। आप समझो, दृष्टांत दिया है एक राजा का, उसकी गृहस्थी कितनी बड़ी होती होगी भाई। किसी को दिखाई देता केवल अपना एक घर, किसी के ऊपर एक जिले की जिम्मेदारी है, किसी पर पूरे एक राज्य की जिम्मेदारी है,
किसी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि नहीं? वो कई बार लोग कहते हैं मोदी जी पहले मुख्यमंत्री तो अच्छे थे, अब कुछ बदल से गए। अरे अब कहीं ना कहीं पहले वो केवल एक राज्य संभाल रहे थे, अब पूरा देश संभाल रहे हैं। पहले राज्य संभाल रहे थे तो उनकी जवाबदेही केवल अपने देश में थी, अब पूरा देश संभाल रहे हैं तो उनकी जवाबदेही अब पूरे विश्व स्तर पर है। उनको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारे भारतीय विश्व में कहाँ कहाँ रह रहे हैं और उनके कार्य, उनके वक्तव्य के द्वारा उन पर क्या परिणाम पड़ेगा, अब उनको इसका भी विचार करना पड़ता है। पहले केवल एक सीमा में थे, गुजरात में थे, तो उनको कोई इतना ध्यान था कि हमारे गुजराती भाई किस किस प्रदेश में कहाँ कहाँ, और किया तो सभी ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही कहा जो राजा लोग हैं, राजा जनक हैं, वो भी कर्म के द्वारा ही उन्होंने संसिद्धि की प्राप्ति, उस परम श्रेय की प्राप्ति उन्होंने कर दी, और करने के बाद भी लोक संग्रह के लिए का वो अपने कर्तव्य कर्मों में लगे हैं। तो कर्म करने के लिए एक हेतु ये भी दिया, अगर कोई उस चरम स्थिति को प्राप्त कर ले, लक्ष्य की प्राप्ति हो भी जाए, तो भी वो समाज को एक सन्मार्ग दिखाने के लिए, जो अभी जिनकी समझ नहीं हुई है उनकी समझ को बढ़ाने के लिए वो भी कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहे। हेतु दिया लोक संग्रह के लिए, अर्थात समाज के प्राणियों की गलत मार्ग में प्रवृत्ति ना हो जाए, वो सन्मार्ग में लगे रहे, उसके लिए भी उसको कर्तव्य कर्म करना चाहिए। क्योंकि समाज के श्रेष्ठ जिस मार्ग का अनुकरण करते हैं, उनको देख करके जो अन्य लोग हैं वो भी उन्हीं का अनुवर्तन करते हैं, और भगवान का दृष्टांत देते हैं अपना। कल तक हमारे रिवीजन नहीं करवा ले पसंद का, भगवान कहते मुझको क्यों नहीं देखते, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों लोक में ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे लिए प्राप्त करने योग्य हो, ऐसा कुछ हो जो मुझको प्राप्त न हो और उसको मुझे प्राप्त करना हो। तो प्राप्तव्य नहीं तो कोई कर्तव्य भी नहीं, लेकिन फिर भी वर्त एव च कर्मणि, मैं स्वयं अपने कर्तव्य कर्मों में वर्तन कर रहा हूँ। युद्ध में अर्जुन के पांडव समाज तक की रथ की बातों अनुसार कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूँ, और ना करूं, भगवान स्पष्ट कह देते हैं, अगर सजग होकर के अतंद्रित अपनी तंद्रा आलस्य को त्याग करके सजग होकर के अगर मैं ये ना करूं तो मेरे द्वारा प्रशस्त किए मार्ग का ही सारे समाज के लोग फिर वर्तन करने लगेंगे। मैं अगर अपने कर्मों का पालन नहीं करूंगा तो धीरे धीरे मुझको देख करके संसार के लोग भी कहा वो कर्मों का त्याग कर देंगे, और फिर वो जो एक सृष्टि का चक्र दिखाया गया था पहले, याद हो पीछे, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्यात् यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञात् कर्म समुद्भव। वो जो एक सृष्टि का चक्र था जिसकी स्थिति कर्म के द्वारा बनी हुई थी, तो मुझको देख करके मैं कुछ नहीं कर रहा तो लोग भी कर्मों का त्याग कर देंगे, और उस कर्मों के अभाव में ये जो सृष्टि का एक चक्र चल रहा था वो सृष्टि का चक्र भंग हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप ये लोग की भी स्थिति नहीं बनी रहेगी, समस्त लोगों का नाश होगा। और जो मैं अपने प्रजाओं पर, अपने भक्तों पर जो अनुग्रह करने के लिए मैं आता हूँ, मैं उनके नाश का ही कारण बनूंगा। बिल्कुल भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं, और देखिए इसीलिए दो अवतार हमारे बड़े प्रमुख हैं। भगवान नारायण के विष्णु अवतारों में, 24 अवतारों में 2 अवतारों की जो कथा है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन सी ज्यादा कथा उनकी होती है? एक भगवान श्री राम जी की और दूसरी भगवान श्री कृष्ण की। इनको कहा गया ये पूर्ण अवतार है। भगवान श्री राम आए हैं सूर्य वंश में, सूर्य की 12 कलाएं हैं, तो 12 कलाओं के साथ वो परिपूर्ण है। और भगवान कृष्ण आए हैं चंद्रवंश में, तो चंद्रमा की फिर 16 कलाओं के साथ में कहा वो पूर्ण है। और उन्होंने पूरे समाज को जीवन का कैसा एक नियम होना चाहिए, कैसा आदर्श होना चाहिए, उसको स्थापित किया है। धर्म की स्थापना के लिए आए हैं,
और देखें दोनों के अवतार थोड़ा सा अंतर है। जो धर्म है का धर्म के भी कई भाग हैं। एक है सामान्य धर्म। जिस समय हमारे जीवन की परिस्थितियां सामान्य हैं तो हमारे यहाँ एक सामान्य धर्म बताया गया, सत्य बोलना चाहिए, चोरी ना करो, ऐसे जो भी आप आचरण सुनते हैं सब क्या है, एक सामान्य धर्म। परिवार में कैसा व्यवहार करें, समाज में कैसा व्यवहार करें, उसको कहा गया एक सामान्य धर्म। लेकिन परिस्थितियां हर समय सामान्य नहीं रहती, परिस्थितियां आ सकती है, कुछ विशिष्ट भी अलग आ सकती है, उसे कहा गया विशेष धर्म। और इसी में तीसरा कहते हैं आपद धर्म। ये 3 प्रकार के धर्मों का व्याख्यान हमारे सब पूरे वेद पुराणों में मिलता है, कथाओं का इन्हीं का व्याख्यान किया है, और सब में जो है व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश में एक सामान्य संविधान, इस समय आप एक सामान्य संविधान के अंतर्गत हो, लेकिन अभी 2 दिन पहले आप सामान्य संविधान के अंतर्गत नहीं थे। क्या थी? आचार संहिता लगी हुई थी कि नहीं थी? हमें कल ही हटाई, चुनाव आयोग ने आचार संहिता हटाई है, तब तक क्या थे? हम एक आचार संहिता के अंतर्गत थे। क्या था? विशेष पर्व था, तो विशेष वहां पर हमारे ऊपर नियम लागू हो गए थे। आप ज़्यादा कोई सभाएं नहीं कर सकते बिना, हमारे विजय सत्संग में तो वहाँ परमिशन लेनी पड़ी। यहाँ कि अगर आपको कोई विशेष सभा करनी है तो परमिशन लेना जरूरी है। अब यहाँ सत्संग करें तो कोई परमिशन नहीं, किसी सरकारी तरफ से परमिशन ली, कहा जरूरत नहीं, कोई सामान्य चल रहा है। ऐसे विशेष धर्म, और कभी लग जाए इमरजेंसी तो फिर तो जो शासन करता है उसी की मर्जी पर चलता है। तो ऐसे ही हमारे वेद शास्त्रों में 3 प्रकार के धर्मों का वर्णन है, जिसमें सामान्य धर्म का प्रतिपादन करने के लिए ही प्रभु श्री राम का अवतार। देखिए उनके जीवन में सारी व्यवस्थाएं सामान्य है, उनके जन्म की, उनकी शिक्षा की, उनके पारिवारिक, उनके सामाजिक, इसलिए हर जगह पर देखिए प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वो आदर्श के रूप में स्थापित है। भाई हो तो कैसा हो, पुत्र हो तो कैसा हो, शिष्य हो तो कैसा हो, पति हो तो कैसा हो, यहाँ तक कि मित्र हो तो कैसा हो, और शत्रु भी हो तो कैसा हो, राजा हो तो कैसा हो। बिल्कुल हर जगह पर वहां पर एक आदर्श स्थापित है। राजा हो कैसा हो, सब जगह पे उसको स्थापना की है वहां पर। लेकिन इसलिए भगवान श्री राम का जो है, हम कहते हैं उनका चरित्र है और वो अनुकरणीय है, उनकी सामान्य स्थिति में है ना, तो हमारे लिए वो अनुकरणीय है, जैसा उन्होंने किया वैसा हम कर सकते हैं। लेकिन वही जो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तो वहां जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है। उनका जन्म हुआ कारागृह में, जन्म से माता पिता को छोड़ के जाना पड़ा, फिर छठे दिन कहीं पूतना आ रही है, कहीं चक्कासुर आ रहा है, अनेकों दैत्य आ रहे हैं। उसके बाद 11वें वर्ष में आके मथुरा में अपने मामा का ही उन्होंने बलि किया, संहार किया। सारी स्थितियां क्या है, उनकी जो शिक्षा की भी है वो कहते हैं समय बढ़ जाता है, ज्यादा समय हो जाता है। क्या हुआ? सब परिस्थितियां विशिष्ट है, विशेष है, इसलिए उनके चरित्र की बात नहीं कहते, कहा उनकी लीलाएं। इसलिए बिल्कुल इस पर ठाकुर ने वर्णन किया है कि उनके जो चरित्र हैं वो अनुकरणीय नहीं है, बल्कि उनके जो उपदेश हैं वो हमारे लिए अनुकरणीय है। इसलिए बिल्कुल चरित्र कौन से हैं? कहा प्रभु श्री राम के, क्योंकि वो सामान्य स्थिति में है। लेकिन भगवान कृष्ण हैं तो उनके जीवन में सारी स्थितियां विशिष्ट हैं, विशेष हैं, तो वहां पर उनके जो उपदेश हैं वो हमारे लिए अनुकरणीय है। और उसी उपदेश में से एक उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता का। इसलिए इस गीता के उपदेश को अनुकरण करना चाहिए। उनके जो वचन हैं वही हमारे लिए प्रमाण है, और भगवान स्वयं अपने जीवन में उन सबको करते हुए दिखाते हैं हर चीज को। भगवान खुद कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कर्मों का वर्तन करता हूँ, और अपना दृष्टांत दिया। उसके बाद पुनः जो ज्ञान की स्थिति में आ गए, दो विभाजन चलेगा, एक अज्ञानी की है और एक ज्ञानी की स्थिति। तो मान लो कोई ज्ञानी हो गया जिसको अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो गया, परमात्मा की उसने प्राप्ति कर ली और रह रहा है समाज में, तो
तो उसको भी सामाजिक मर्यादा का पालन करते रहना चाहिए। ये बहुत सावधान किया समाज के, खासतौर पे भक्त समाज के लोग हैं। अगर आपको प्राप्ति हो गई है तो अभी भी अगर आप समाज में जीवन जी रहे हैं तो आपका जीवन मनमुखी ना हो बल्कि शास्त्र के अनुसार हो, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आदर्श के रूप में देख रहे हैं। आप जैसा करोगे वैसा ही अन्य लोग आपका अनुकरण करेंगे। और मान लो कोई समाज में अगर कोई ऐसा है जो अभी स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ है, अभी संसार में ही आसक्त है, कर्मों में ही आसक्त है, कर्म के फलों में आसक्त है, तो उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे पंथ चल पड़े। वो सीधे कहते हैं क्या पूजा पाठ कर रहे हो, ये क्या सगुण साकार की उपासना में लगे हुए हो, परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, सीधे निर्गुण निराकार का ध्यान करो। और कई बार जो अभी उस निर्गुण निराकार की साधना के पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है, उनके को जो कर्म के मार्ग में लगे, उपासना के मार्ग में लगे हैं, उनको वहां से वो हटा देते, विचित कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि ना तो सगुण साकार कर पाते और उसकी पात्रता है नहीं तो ना वो निर्गुण निराकार में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए जैसी चित्त की स्थिति चाहिए, जैसी अंतर की स्थिति चाहिए, उसका निर्माण होता है सगुण साकार की सेवा उपासना से। उसके लिए ही कर्म योग है। अब देखिए पूरा भगवान इसी बात पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का संदेह इसी बात के लिए था कि हे प्रभु, जब एक ज्ञान का मार्ग है जो सीधे से की प्राप्ति करा सकता है, तो आप मुझको कर्म के मार्ग में लगने के जो कहते हैं, और आप स्पष्ट भी कह रहे हैं कि कर्म के मार्ग का सीधे मनुष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा आपका वचन मुझे दिखाई देता है। भगवान ये संकेत कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी वो पात्रता नहीं, जैसी तुम्हारी पात्रता है वही पात्रता क्या थी, कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं। अभी अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं संशय संदेह है ना कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। सब व्यक्त किया है उसने, सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे, यदवा जय दीवानो जय, पता नहीं इस युद्ध के द्वारा हम विजयी होंगे या फिर हमें जीत लेंगे। ये कहीं ना कहीं भी है ना मन के भीतर चाहत है, भगवान समझ जाते हैं। और एक बात और भी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक भगवान पहले कह देते हैं कि हे अर्जुन, तुम बातें तो करते हो ज्ञानियों के जैसे, अशोचनवशोचस्तम प्रज्ञावानांश भाषसे, प्रज्ञावान के जैसे, जैसे कोई ज्ञानी है उसकी जैसे तुम बातें तो करते हो, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है वो ज्ञानियों के जैसे नहीं। कैसा नहीं है? कहा जो ज्ञानी है वो किसी भी परिस्थिति के लिए शोक नहीं करते। गतासून अगतासूंश्च नाम शोचन्ति पंडिता, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कुछ बीत जाता है या कुछ बीतने वाला है, ना तो भूत के लिए और ना भविष्य के लिए वो कभी भी शोक नहीं करते। इसलिए अभी तुम ज्ञानी हुए नहीं हो तो इसलिए तुम्हें कर्म करना चाहिए, और तुमको ही कर्म के मार्ग में आगे सिखाने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं भी तुम्हारे बीच रह करके, तुम्हारे साथ रह करके कर्मों का वर्णन कर रहा हूं। कैसे? का वैसे ही ज्ञानियों को भी करना चाहिए। दो श्लोक है, 25वां और 26वां, पुनः पाठ करते हैं। सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सत्तः, चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत्, अज्ञानां कर्म संगिनां जोषये सर्वकर्माणि, विद्वान् युक्तः समाचरन्। भगवान कहते हे अर्जुन, ये शब्द है यथा, बीच में आएगा पहली पंक्ति में यथा है
और दूसरी पंक्ति में देखेंगे तो बीच में आएगा तथा। यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। भगवान कह रहे यथा सत्ताः अविद्वांसो कर्मणि कुर्वन्ति। अब को यहाँ नाम दिया है भारत। हे भारत, जो ज्ञान में ही रत रहे। हमने कहा ना हर जगह जो चाहे अर्जुन ने भगवान को संबोधन दिया है तो कोई कारण है, नाम अलग अलग है। हर जगह पे भगवान के नाम अलग कुछ नहीं कहा, और भगवान भी अर्जुन को हर प्रसंग के अनुसार संबोधित करते हैं। यहाँ कहा हे भारत। भारत माने भा माने प्रकाश, रत माने रमण करना। जो ज्ञान में ही रमण करे, ज्ञान रूपी प्रकाश में, जिसका जीवन ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो। हे अर्जुन, हे भारत, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हो, ज्ञानी तुम हो गए हो, तो भी यथा जिस प्रकार से सत्ता जो आसक्त है, किसमें का कर्मणि, जो अभी संसार के कर्मों में आसक्त है और कर्म के फलों में जिनकी आसक्ति है, ये कर्म मैं करूंगा और इन कर्मों का फल मुझको प्राप्त होगा, जो अभी इसी भाव में जीवन जी रहे हैं। कौन है? भगवान कहते अविद्वांस, जो अभी अविद्वान है, अज्ञानी। तो जिस प्रकार से कोई अज्ञानी कर्म और कर्म फलों में आसक्त, कर्मों में वर्तन करता है, वैसे ही तथा कुर्यात् विद्वांस। तोड़ेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन शब्द पूरा एक पूरी पंक्ति एक ही शब्द के रूप में है, इसमें कई शब्द हैं। कुर्यात् विद्वांस तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। इतने शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, एक ही शब्द अलग देखेंगे तो जैसे यथा जिस प्रकार से कोई अज्ञानी अविद्वान कर्मों में आसक्त, कर्म फलों में आसक्त कर्मों को करता है, कुर्वन्ति करते हैं, तथा वैसे ही कुर्यात् करे। कौन? कहा जो विद्वान है, जो असक्त है, आसक्ति से रहित है, जो ज्ञानी है, का वो भी वैसे उनके बीच में रह करके वैसे ही कर्मों का वर्तन करे। अगर समाज के बीच में रह रहे हैं तो इसलिए चिकीर्षुर लोक संग्रह, लोक संग्रह की इच्छा से युक्त होकर के जो हमारे समाज के अन्य जन हैं उनकी बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न ना हो। अच्छा, मान ले कोई अपने जीवन में जो जीवन के स्तर से उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरियों के लिए ली, अच्छा व्यवसाय कर लिया, जो जीवन की जरूरतें थी उनको उसने परिपूर्ण कर लिया, तो क्या करे? मनमानी का जीवन जिए, जैसे मर्जी वैसे जिए। का उसको भी का एक आदर्श से युक्त जीवन जीना चाहिए। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बिल्कुल लगता है कि हाँ अब बिल्कुल सफल हो चुके जीवन में, आपको सफलता के कोई आयाम के लिए रहे नहीं, सफल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका अध्ययन चलता रहता है, उनके और भी जो सेवा कार्य अपने सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, चुपचाप बैठते नहीं। अगर समाज के बीच में रह रहे हैं तो निठल्ले नहीं रहते। इसलिए कि हमारे समाज में अन्य लोग, अगर परिवार में कोई और भी है तो कहा वो भी कहीं ऐसा ना हो, मैं अगर कोई काम ना करूं, सोया पड़ा रहूं, तो कहीं ऐसा ना उसको देख करके अन्य लोगों के भीतर भी ऐसी कमियां बुराइयां न आ जाए। ये आदेश है शास्त्र का। एक प्रकार से जो कृतार्थ हो चुके हैं, जो बिल्कुल कृतकृत्य हो चुके, जीवन में जो पाना था पा चुके हैं, उनके लिए भी भगवान की जैसे आज्ञा है कि उन विद्वानों को भी जो कृतार्थ हो चुके हैं, वो भी जब उन अज्ञानी समाज के बीच में, असफल समाज के बीच में रह रहे हैं, तो का जैसे वो कर्म कर रहे हैं वैसे ही वो भी कर्म करते रहे, कर्मों का त्याग ना करें। और ये देखा है महापुरुषों के जीवन में जिस भक्ति, उपासना, सेवा कार्यों के द्वारा इस परम लक्ष्य की प्राप्ति, भगवत तत्व की अनुभूति होती है, वो महापुरुषों के जीवन में सब प्राप्त हो जाता है।
लेकिन उसके बाद भी जो भी धर्म के कार्य हैं, जो भी सेवा कार्य हैं, वो अपने जीवन में उसी प्रकार से करते रहते हैं। हमने अपने गुरुदेव को ही देखा, अब वही आवश्यकता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आश्रम में रहेंगे तो आप बिल्कुल उनके कक्ष की, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल हर समय बिल्कुल व्यवस्थित रहती हैं। देख करके हम लोग को प्रेरणा मिलती है। और जो पुराने वो यहाँ ज़्यादा लोग नहीं, ज़्यादा पुराने लोग जो ज़्यादातर कभी आश्रम में रहे हों 7-8 दिन के लिए किसी आयोजन में, किसी कथा के समय पर, तो अगर कुटिया में उनके गए, उनके कक्ष में अगर गए हैं तो कभी उनको ऐसा दिखाई देता हो कि वो सुबह सुबह गए हों और कक्ष उनका अस्त व्यस्त हो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि अगर गुरु जी की गैर हाजिरी में कोई और हम लोग अगर चले जाए और कोई वस्तु उठा करके हम देखें और रख दें तो गुरु जी जान जाते कि कोई आया था और सामान उठाया था। क्योंकि जितनी सजगता उनकी अपने वस्तुओं के प्रति, अपने कार्यों के प्रति रहती है, उतनी सजगता दूसरे की हो नहीं पाती और समझ जाते कि कोई आया था और यहाँ पर घूम करके गया। आवश्यकता नहीं, जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन अपने कार्यों के प्रति का बिल्कुल सजग। उनके जो नियम हैं, उनके जो समय हैं, दिनचर्या है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 7 बजे उनका कक्ष खुल जाता है। बिल्कुल नियम से घड़ी मिला सकता है कोई भी। जो पुराने लोग हैं सत्संग में उनका बिल्कुल समय मिला सकते हैं, घड़ी का समय मिला सकते हैं, उनके आने और जाने से, उनके भोजन से, उनके शयन से, हर एक चीज में। और आज के समय में भी चाहे आप उनको पहले से ना बताओ कौन सा किस शास्त्र प्रवचन करना है, और ऐसे विद्वानों की भी ऐसी ख्याति है कि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई आध्यात्मिक जगत का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसका प्रवचन हमारे गुरुदेव ना करते हैं। पुराणों से लेकर के गीता, रामायण और भी जो उपनिषद वगैरह हैं, अन्य प्रकरण ग्रंथ हैं। और कई बार तो ऐसा कि अचानक उनको कोई भी ग्रंथ दे दिया जाए तो अपना व्याख्यान शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका समय है स्वाध्याय में जाता ही जाता है। स्वयं अपने अध्ययन में, अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं। इसलिए आवश्यकता उनको नहीं है, भगवान की उपासना पूजा में लगे रहते हैं। इसलिए जिससे कि जो अन्य लोग हैं, हमारे जैसे उनके जो शिष्य हैं या अन्य जो उनके अनुयायी हैं, वो भी उनको प्रेरणा मिले, वो भी इन कार्यों में उसी प्रकार से लगे रहे। इसलिए बिल्कुल है। और अगले में स्पष्ट कह देते हैं, न बुद्धि भेदम जनिएद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। ऐसे ज्ञानियों को भगवान ने बिल्कुल सावधान किया है कि जो अज्ञान में पड़े हुए, अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो अभी अज्ञान में पड़े हुए हैं, जिनकी कर्म और कर्म के फलों में आसक्ति है, उनके भीतर, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करे। कोई अगर ज्ञानी हो चुका है, जैसे कहा ना, कई बार ऐसे पल चल चुके हैं, वो किसी की भी पात्रता है नहीं और उसको सीधे सगुण साकार से निकाल करके लगा दिया निर्गुण निराकार के ध्यान में, ये गलत है। धीरे धीरे क्रमशः अभी कोई सकाम भाव से जीवन में लगा हो और उसको सीधे निष्कामता में ले आए तो संभव है नहीं। सकाम भाव में उसको कम से कम हम विधि कार्यों, निषेध कार्यों से बचाएं, ये क्रमशः होता है। जिसके चित्त में अगर अभी संसार के विषयों की इच्छा है तो क्रमशः उसको पहले सकाम भाव से ही, लेकिन नीति पूर्वक धर्म के कार्यों में लगाएं और क्रमशः धीरे धीरे जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो तो उसको निष्काम कर्म में, और फिर क्रमशः उसको फिर हम भक्ति के मार्ग के द्वारा हम ज्ञान के मार्ग में स्थित करें, सीधे नहीं। जैसे कोई प्राइमरी क्लास का, हाँ, एक बच्चा, उसके मन में आया, ऐसे प्रश्न आया कि बारिश कैसे होती, वर्षा कैसे होती है। आपको पता है ना, अभी कल प्रसंग में था, वो सृष्टि के क्रम में वर्षा कैसे होती है, यह क्या भौतिक पर करने आप कह दो, लेकिन भौतिक जगत का कुछ सिद्धांत अलग है। तो बच्चे के मन में आया बारिश कैसे होती है, वो पहुंच गया अपने पिताजी के पास में, और पिताजी यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर थे, भौतिक शास्त्र के, भौतिक विज्ञान के बड़े विद्वान थे। और जब वे बच्चा गया, छोटा सा बच्चा था, रहा होगा 5-7 साल का, वो जब बच्चा गया पिताजी के पास में, तो पिताजी बारिश कैसे होती है, तो पिताजी बच्चे को पूरा वो क्रम समझाने लगे कि कैसे सूर्य की रश्मियाँ तपती
चमकती हैं, फिर जितने भी जल के स्रोत हैं, नदी, तालाब, समुद्र, उनसे जो जल है वो भाप बन करके ऊपर उठता है, और कैसे उससे बादल बनते हैं, फिर कैसे बिजली चमकती है और फिर उससे वर्षा होती है। उन्होंने पूरा जो क्रम था, वैज्ञानिक क्रम, उसको बड़े विस्तार से समझाया। लेकिन छोटा बच्चा जो था उसने कहा ये क्या बता रहे, बारिश कैसे होती ये बताओ। तो उन्होंने फिर समझाना शुरू कर दिया। 2-3 बार समझाया, जब बच्चे की समझ में नहीं आया, उन्होंने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाए, भाग यहाँ से, समझता कुछ है नहीं, फालतू के सवाल पूछता है। वो रोता रोता गया अपनी माँ के पास में। माँ ने पूछा क्यों रो रहा है? बच्चे ने बताया ऐसे ऐसे मैं गया था पापा के पास में, पिताजी के पास में, जानने के लिए कि बारिश कैसे होती है, और ये तो बताते नहीं बारिश कैसे होती, पता नहीं क्या वो बता रहे हैं, सूरज चांद चंद्र पता नहीं क्या बादल बता रहे हैं, दुनिया भर की बातें। माँ ने कहा अरे तुम इस बात में उनके पास क्यों गए, चल बैठ कर समझाती हूँ। वो तूने नाटक में देखा था ना, सीरियल में, रामायण में, कि एक देवता थे इंद्र, उनके पास एक हाथी था ऐरावत नाम का बड़ा सा हाथी। वो जो इंद्र है वो वर्षा के देवता हैं, मेघों के देवता हैं। उनको जहां कहीं बारिश करनी होती है तो अपने हाथी को लेके जाते हैं कहीं सरोवर में, और वो देख रखा था बच्चे ने पहले भी कि कैसे हाथी पानी अपनी सूंड में भरता है, उछालता है। ये भी दृश्य कहीं चिड़ियाघर में, कहीं नाटकों में देख रखा था। तो जो मेघों के देवता इंद्र हैं वो अपने हाथी को लेके जाते हैं सरोवर में। उनका हाथी जिसकी ढेर सारी सूंड है उसमें सारे जल को भर लेता है, और जो इंद्र देवता जहां बारिश करनी होती है वह हाथी को ले जाके वो छिड़कवा देते हैं पानी, और बारिश हो जाती है। वो बच्चे को समझ में आ गया, क्योंकि बच्चे की दृष्टि अभी प्रत्यक्ष पर है। प्रत्यक्ष कोई प्रमाण माती जो देखा है वो उसको समझ में आता है, अभी अप्रत्यक्ष जगत की बातें उसको समझ में नहीं आती। उसकी ऐसी मेधा शक्ति, ऐसी उसकी बुद्धि नहीं। जब माँ ने बिल्कुल वैसे जो उसे देखा था वैसे समझाया तो बच्चे ने कहा, तुम्हारे का समझ में आ गया? उसने कहा हाँ मम्मी समझ में आ गया, लेकिन इतनी सी बात क्या पापा को नहीं पता है क्या? इतने बड़े टीचर हैं क्या उनको नहीं पता? ऐसे ही आपको मान लो जो ज्ञान आपको जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फलस्वरूप बड़ी लंबी साधना करने के बाद जो स्थिति आपको प्राप्त हुई है वो आप लेके चले जाओ। कोई पीएचडी का प्रोफेसर हो और चला जाए अपना ज्ञान लेकर के प्राइमरी स्कूल में, और वहां अपने सिद्धांत को समझाना शुरू कर दे तो वहां नहीं चलेगा। जैसा योग्य है, अगर प्राइमरी स्कूल में गया है, छोटे बच्चों में गया है, तो वहाँ खेल खेल करके का उसको सिखाना पड़ेगा। चाहे उसको अंकों का ज्ञान कराना हो, शब्दों का ज्ञान कराना हो, तो वहाँ प्ले स्कूल में जैसी व्यवस्थाएं हैं तो उनके जैसे ही। अरे कितनी बार तो आप भी करते हो, बच्चा उसको फोन को बंद कर दो, तरीका ठीक नहीं है, वहाँ बार काटते रहो तो करता रहेगा, उसको क्या पता सबसे बैठे। इसलिए तो हमने अपना फोन बंद कर रखा है, नहीं तो हमें अपना फोन बंद करके बैठते। समस्या ये है कि फोन बंद करना भी नहीं पता। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जैसी पात्रता उसके अनुरूप ज्ञान। जो अभी कर्मों में ही, कर्म फलों में ही आसक्त हैं, जिनके जीवन में अभी पाप पुण्य की बड़ी वो चिंता है, उनके सामने सीधे ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या का प्रतिपादन करें तो कहा अभी उचित है नहीं। धीरे धीरे उनके बीच में रहते हुए जैसे वो कर्म कर रहे हैं उनके बीच में उनके अनुसार कर्म करते हुए उनको क्रमशः धीरे धीरे आगे लेकर के जाएं। भगवान वही कह रहे हैं ना बुद्धि भेदम जनेन। ऐसे जो अज्ञान में पड़े हुए अभी कर्मों में आसक्त हैं, कर्म फलों में आसक्त हैं, पाप पुण्य की जिनको बड़ी चिंता है, उनके भीतर बुद्धि में ये भेद उत्पन्न ना करें कि कोई पाप पुण्य नहीं होता, सब कोई लोक लोकांतर लोगों कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, सब यहीं पर है। ऐसे भेद उत्पन्न ना करें। उनके साथ रहते हुए जोशये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो विद्वान हैं, जो युक्त हो चुके हैं, ऐसे विद्वान उनके बीच में रह करके
स्वयं सम आचरण करते हुए, अच्छी प्रकार से कर्मों का आचरण करते हुए उनको भी जोश एक उनको भी लगा दे। इसमें का सर्व कर्मों में, वो जिस परिवेश में जहां पर है, जिस परिस्थिति में है, उन परिस्थितियों के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म है उन कर्मों में उनको भी लगाए। इसे शब्द है जोश एक। इसी से एक शब्द बना है जोत देना। कहते हैं ना कि बैल को जोत दिया। कई बार आपको तो आप ही कहते हो, कोई काम में लगा देते हो, देखो हमें काम में जोत रखा है। तो इसी से अपने के निकला है जोश ही सर्वकर्माणी। जो विद्वान है, ज्ञानी है, वो स्वयं भी उन कर्मों का वर्तन करते हुए, ठीक है, अब उनको कोई सेवा कार्य की आवश्यकता नहीं, कोई कर्मयोग की आवश्यकता नहीं, कोई उपासना की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर समाज में रह रहे हैं, अज्ञानी समाज के बीच में रह रहे हैं, तो उनके बीच में रह के स्वयं कर्मयोग का पालन करें, त्याग की भावना से कर्म करें, स्वयं उपासना के कर्म करते रहें और स्वयं करते हुए कहा जो नहीं अभी इस स्थिति पहुंचे हैं उनसे भी करवावें। तो तरीका यही होता है किसी को सिखाना हो, किसी को कोई काम सिखाना हो, तरीका है, पहला स्टेप है कि पहले खुद करके हम करें, तू देख कैसे हम कर रहे हैं, फिर साथ लग करके काम कराए, मैं भी करूं तू भी कर, और उसके बाद जब निपुण हो जाए तो अब तू कर मैं देखता हूं। किसी को सिखाना तरीका यही है, पहले खुद करके उसको दिखाओ, फिर साथ कार्य कराओ और फिर वो कार्य करे, आप फिर निरीक्षण करो। भगवान कहे ऐसे ही करना, सीधे नहीं कि बताया और जब तो कर, गड़बड़ हो सकता है उसके साथ में। साथ स्वयं करते हुए उनको भी उन कर्मों में लगाए। तो दो प्रकार के लोग हो गए ना समाज में। एक तो वे हैं जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, ज्ञानी, और दूसरे हो गए कर्म के क्षेत्र में ही कौन, अज्ञानी। तो दोनों तो दिखाई दे रहे हैं एक ही समाज के भीतर ही में, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। तो उनको पहचाने कैसे कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी है, अंतर क्या रहा फिर? अगर जैसे अज्ञानी कर्म कर रहा है वैसे ही ज्ञानी भी उनके बीच में कर्म करे, तो अंतर क्या रहा? तो कहा बाहर से अंतर नहीं है। ये कई बार हम लक्षण बाहर के ढूंढने लगते हैं, आध्यात्मिक लक्षण। बाहर से अगर कोई लक्षण देखे तो जैसे पहले के लिए कहा था, दो से दिखाए थे ना, एक तो ऐसे जिसने कर्मेंद्रियों को संयमित कर रखा है लेकिन उसकी ज्ञान की इंद्रियां बिल्कुल खुली छूट में है, और दूसरा कहा जिसने कर्मेंद्रियों को नहीं रोका, उनसे तो कर्म करता है, कर्मयोग करता है, लेकिन अपनी ज्ञान की इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा था। दो थे ना छठे सातवें में श्लोकों में दो स्थिति दिखाई थी। वास्तव में बाहर से कोई पहचान नहीं होती कि कौन प्रवृत्ति में है कौन निवृत्ति में है। हो सकता है कोई बाहर से तो बहुत निवृत्त दिखाई दे लेकिन अंदर प्रवृत्ति उसकी चल रही है, अटका हुआ फंसा हुआ है, और कोई बाहर दिखाई देता है कि बहुत प्रवृत्ति में लगा हुआ है लेकिन भीतर से वो निवृत्त है। ज्ञानी भी इसी समाज के बीच में रहता है और अज्ञानी भी समाज में रहता है, लेकिन अंदर की जो स्थिति है कहा वो अज्ञानी से ज्ञानी की अलग रहती है। कैसे अलग होती है? अगले 27वें श्लोक में है, दो श्लोक हैं, 27वां 28वां। पहले है अज्ञानी कैसे रहता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै
इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महान्